नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली सीरीज में हम लोगों ने रेशियो डिस्कस किया, उसके बाद एलिगेशन डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं कि एलिगेशन मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। ये अक्सर बातें होती है कि एलिगेशन मेथड का यूज़ बहुत जगह होता है, रियली इट्स ऑब्जेक्ट जहाँ पर बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एलिगेशन मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। व्हाट इज एलिगेशन मेथड? पहले तो हम इसी बात कर लें कि एलिगेशन मेथड है क्या बेटे। एलिगेशन या मिश्रण विधि क्या होती है, इस पर हम आज चर्चा कर लेते हैं कि एलिगेशन मेथड बेसिक चीज़ है। एलिगेशन मेथड की एलिमेंट्री पार्ट ये है कि यदि एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकेंड पार्ट है, या ये मैं कहूँ कि पहली वाली प्रकार की चीज़ या चाय या चीनी, कुछ भी व्हाटएवर, यदि वो 20 रुपये प्रति किलो मिल रही है और मैंने 40 रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ इसलिए मिला दिया कि हमारी चाय दूसरों से बेहतर दिखने लगे। अब मिक्सिंग इसीलिए तो करते हो, एक खराब चाय को एक अच्छी चाय के साथ मिक्स करा। हमने पिछले वीडियो में उड़ेलना सीखा है, पोरिंग। आज हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग। यदि आप किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं, एक घटिया है, एक क्वालिटी में डाउन है, एक क्वालिटी वाला मतलब एक बहुत अच्छा है, आप दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एक नए रेट का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होता है। जो ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होता है, मान लीजिए 22 रुपये प्रति किलो का माल तैयार होता है। तो क्वेश्चन ये होगा कि 20 और 40 को किस अनुपात में मिलाएं कि 22 रुपये वाला माल तैयार हो जाए। क्लियर है ना? 22 रुपये वाला ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20 से 22 व्हाट द डिफरेंस इज, 40 से 22 डिफरेंस इज 18। और यहां पर हम यदि गौर करें तो एक भाग ये यूज होगा और 9 भाग ये यूज होगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एलिगेशन मेथड ने ये बताया। और सबसे बड़ी बात, यहां पर क्या लिखा हुआ है? केजी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? केजी। तो ये रेशियो किसका होगा? जो यहां की यूनिट में अपॉन में होगा, या तो नंबर का, या जो भी यहां पर लिखा है ये वेट का रेशियो है। वेट का मतलब यदि ये 9 भाग इस्तेमाल होगा तो ये 1 भाग इस्तेमाल होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। तो इसी एलिगेशन के पार्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छा मेथड डिस्कस करा हुआ था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये तो रेट की बात हो गई। ऐसे एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है कि जब आप बात करते हो प्रॉफिट एंड लॉस की, आपने कहा सर 10% का लाभ होता है 50% वस्तुओं में। देखिएगा, ये वस्तुओं की संख्या है और ये प्रॉफिट है। 10% का लाभ अर्जित होता है लाभ के साथ प्लस का, और ये बड़ा मैटर करेगा जब हानि भी होगी। अभी तो लाभ ले रहे हैं। और 70% वस्तुओं को 30% लाभ पर बेच दिया। बताइए कि ओवरऑल लाभ, टोटल लाभ कितना होगा? तो देखिए आप कैसे लगाते हैं एलिगेशन। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 भाग और 7 भाग रेशियो बना लिया। आपको बीच का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 दाहम 50, 7 तियाँ, तो 50 प्लस 210 अपॉन में 7 और 5 12। जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पर 260 आ जाता है। 260 बड़े 12 का भाग दे देंगे। ये 4 से कट रहा है तो 4 से काट लेंगे। 4 छंग 24 और 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12, 21 तियाँ 63, 21 सही 2/3%। तो ये कंफर्म हो जाता है हमको कि हमारा जो लाभ होगा वो 21 सही 2/3% का है। तो ये बड़ा आसान सा हो जाता है। ऐसे यहाँ पर एलिगेशन, ऐसे ही एलिगेशन का दूसरा यूज जो हम पढ़ सकते हैं वो कहाँ और पढ़ सकते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। एलिगेशन मेथड मैं पढ़ा चुका हूँ कुछ पहले वीडियोस में, आप उनको जरूर देखिए जा करके। और ये सब बहुत आसान हो जाता है जब आपको ये समझ आ जाता है कि मुझे लगाना क्या है। जब समस्या होती है कि मुझे लगाना क्या है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। आपको क्वेश्चन देखकर स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। जब भी बात करेगा ओवरऑल की, जब भी बात करेगा, ऐसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि
150 सिर दिखे। एक हमने जू ले लिया, जू माने चिड़ियाघर, जिसमें हमें 2 पहिए, 2 और 4 पैर वाले जानवर हमको देखे गए, और उनमें ये देखा गया कि भाई जो 150 सिर हैं, और जब हमने उनके लेग्स काउंट करे तो लेग्स में निकले कितने, मान लीजिए लेग्स में कुछ भी ले लीजिए, 500 लेग्स है मान लीजिए, लेग्स हमने मान लिए 500, कोई बुराई नहीं। ये इतने सिर काउंट हुए और इतने पैर काउंट हुए। अब आपसे पूछता है कि बताइए 2 पैर वाले कितने जानवर हैं और 4 पैर वाले कितने जानवर हैं। हमको भी पता है L2 और L4। यदि 2 पैर वाला जानवर है और 4 पैर, L माने लेग और 2 माने L2, 2 पैर वाला जानवर, L4 मतलब 4 पैर वाला जानवर। यदि हमने 150 सिर लिए हैं तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि 150 जानवर है। पहले माना मैंने 2 पैर वाला जानवर है और फिर माना मैंने 4 पैर वाला जानवर है। तो 150 में यदि 2 पैर वाला जानवर होगा तो सर बताइए ना कितना होगा, 300 होगा ना। और यदि 4 पैर वाला जानवर हो जाएगा तो बताइए ना सर कितने पैर हो जाएंगे, 600। पर वास्तव में उसने पैर कितने दिए हुए हैं, इसका मतलब जितने सिर दिए उसमें 2 का गुणा और फिर 4 का गुणा, दोनों गुणे होने। तो 150 दूनी 300, 150 इंटू 4 600, और एक्चुअली लेग्स कितने दिख रहे हैं, 500। तो यहां से ये कह सकते हैं कि सर 200 हिस्सा और 100 हिस्सा, बोलो ना सर। और यदि यहां से हम रेशियो ले लें तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2, टोटल कितना होगा, 3 जानवर, जबकि हैं कितने, 150 जानवर। 1 बराबर कितना जानवर, 50, मतलब 50 जानवर 2 पैर वाला है और 100 जानवर 4 पैर वाला है। यही जो 50 आया इंटू करा दीजिए। तो बहुत अच्छा सा और बहुत आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, समझ में आ रहा हो तो बस इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। और भी इसके मेथड्स के यूज़ हैं वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, तो आप चिंता नहीं करें। और यदि आपको PDF में समस्या हो रही है तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाइए, सबसे बेहतर होता है। व्हाट्सएप में तो आप जुड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, आपको आनंद आएगा। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन जो बोर्ड में दिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन दिख रहा है, कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी 8 और 3 के अनुपात में है, दूसरे बर्तन में 5 और 1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध और पानी 4 और 1 5 के रूप में है। पहले बर्तन से कितने लीटर मिश्रण लिया गया। यार इस बात से बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि क्या है, बट हाँ ओवरऑल हम लोग देख लेंगे कि व्हाटएवर। अब लोग बड़े परेशान होते हैं, सर ये 8 हिस्सा है, टोटल कितने में, 11 में। तो इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। 8 हिस्सा कितने में है, 11। 5 हिस्सा कितने में है, टोटल 6 में। और यदि यहाँ का लिखे टोटल तो क्या होगा, 4/5। और इसका कैलकुलेशन बड़ा आसान है। पावर 40, 11 चौको 44, अंतर कितने का, 4 का, और 11 बचे तो 11 इंटू 5 लिख लीजिए, कोई बुराई थोड़ी ना, क्यों लिखे 55। इधर 55, 6 चौको 1 अंतर है, 5 और 6, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 11 हो गया और ये 24 हो गया। 11 और 24 टोटल कितना होता है, 35। बुक वाला भी क्या कह रहा है, 35 लीटर, मतलब 1 भाग बराबर 1 लीटर। तो पहले बर्तन में कितने लीटर मिश्रण लिया गया, तो 11 भाग बराबर और 24 भाग बराबर 24 लीटर। तो पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण लिया गया, आंसर इज 11, आंसर इज 11। बहुत आसान सा है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो पीछे जाकर वीडियो देखिए, ठीक है। ये हो गया मिक्सिंग का पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं, कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर 1 और 2 के अनुपात में, दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो ये बनता है,
तो नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात बताओ। सर सेम क्वेश्चन, तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। 1 और 2 है, 2 और 3 है, बनाना 5 और 8 है। आंसर इज क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए, निकाल ही नहीं पाते इतनी जल्दी, क्या करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, किस अनुपात में मिलाया जाए। फिर वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए, फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 नंबर है। एक क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन 2, 3, 1 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में, सर आप खुद सोच सकते हैं, यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है, एक नई मिश्र धातु बन जाएगी। ठीक बात है। आपके पास जिंक है, कॉपर है, टिन है, सीसा है। आपके पास 4 धातुएं हैं, ऊपर 3 नीचे 3। 1 है 2, 3, 1, 3, 2, 5 और 1 कितना होता है? 5, 4, 9, 3 कितना होता है? 12। एक 6 है बेटा, एक 12 है। और यहाँ क्या बोल रहे हो? समान। तो 6 को समान करने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से जब आप गुणा कराओगे तो क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4 भाग, 2 तियां 6 भाग, 2 एकम 2 भाग। सोइए नहीं, जाग जाइए, नींद लग रही है। 5, 4, 3, 9, 12, 3, 2, 5 और 1 6। और ये कह रहा नहीं समान मिला रहे हैं, तो पहला 6 कैसे हो सकता है? वो भी 12 होगा। 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई किया, रेशियो लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आराम से देखिए, 4, 6, 2। अब कॉपर, टिन और ये मिला दिया 5, 4, 3। और जब ऐसा मिलाया तो यार एक रेशियो तो प्रिपेयर होना लाजमी है कि ये 4 हिस्सा होगा, साहब ये 11 हिस्सा हो जाएगा। 4, 2, 6 और ये 3, तो 4, 11, 6, 3। कह रहा नए मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार बताइए। अरे भाई साहब, शीशे का भार है 3, टोटल कितने में है? 24 में। भाई 12 हिस्सा कितना हो जाएगा? बिना जोड़े भी बता सकते हैं, और जोड़ लोगे तो 11, 4, 15, 6, 21, 3, 24। तो कितना आ जाएगा? 1/8 किलो। कहाँ कोई दिक्कत है? इट इज़ वेरी इजी आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक और देखते हैं। ऐसे आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए, 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ ए में सीसा और टिन 3, 2 और बी में टिन और तांबा 1 और 4। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। अभी जो हम बता रहे थे कि एक 60 भाग है और एक 100 किलोग्राम है। 60 में यदि ये 3 और 2 के रेशियो में है तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 बराबर हो जाएगा 60, 1 बराबर आएगा 12। तो पहला जो सीसा है और जो टिन है, 12 तियां 36 और 12 दूनी 24। करेक्ट है, 60 बट गया। अब 100 को बांटो। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु, 4 और 1 5, 5 को 100 से कंपेयर करो, 1 बराबर 20। तो 20, 80। अब इसमें क्या है, जो बी वाली है उसमें कौन सी मिश्र धातु है? टिन और तांबा। टिन और तांबा आ गया। और कितना है? 20 एकम 20, 20 चौको 80। कह रहा नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बताओ। टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? टिन और तांबा, पहले वाले में था सीसा और टिन, तो 44 किलोग्राम होगा। इसको आप सही कर लीजिए, इससे 44 kg। ठीक है ना? आराम से देखिए, तो इसमें टेंशन वाली बात थोड़ी ना। चलिए अगला देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है। 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 50% हो जाए? यार इससे सरल क्वेश्चन हो नहीं सकता है। अब क्या कह रहा है? सिंपल सा तो क्वेश्चन है। 80 है, 50 है, 80% दूध है, उसको बनाना है 50%। कितने लीटर पानी मिलाया जाए? तो
तो पानी, अब पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, अब कितने लीटर पानी मिलाया जाए? जो पानी होगा उसमें थोड़ी ना दूध होगा। पानी है तो इसमें 80% दूध है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि 0% दूध होगा। बोलिए ना सर। पानी की मात्रा 50 हो जाए तो दूध की मात्रा भी 50 ही कर रहे हो। 80 और 50 रेशियो कितने का? 3 का। और यहां पर 5 का रेशियो, यही तो होगा। 80 में 50, भाई देखिए ना, पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, तो आप क्या कहोगे? 80% दूध है। अब जब पानी मिलाएंगे, कितने लीटर पानी मिलाया जाए? तो उसमें दूध तो 0% होगा ना पानी में। आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए दूसरी बात भाषा समझाता हूँ कि 80% दूध है तो पानी कितना है? 20%। और यदि पानी मिला रहा है तो पानी तो 100% शुद्ध होगा ना, पानी में थोड़ी ना मिलावट होगी। और पानी की मात्रा 50% हो जाए, 5 और 3 के रेशियो में होगा। 50 लीटर, 5 बराबर 50 लीटर दिया गया है, तो 3 बराबर कितने लीटर होगा? ऑब्वियस सी बात है, 30 लीटर पानी मिलाएंगे। तो 50 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाएंगे आप? 30 लीटर। आंसर विल बी 30। बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होती है। और यदि ये चीज़ें हो जाती हैं आपसे तो आप वेल एंड गुड वाले हैं। बड़ा दिक्कत होता है सर, पानी की मात्रा नहीं दी गई है। अरे पानी की मात्रा में दूध का परसेंटेज तो 0 होता है, तो पूरा प्योर पानी हो गया। और प्योर पानी 100% होता है, बनाना है 50%। सर बहुत आसान सा है। अब गौर कर लो, ये 20 कैसे किया? 80, यदि किसी चीज़ में कंप्लीट में 80 दूध है तो पानी निकालने के लिए आपको 100 से 80 को माइनस करना पड़ेगा, तो पानी की मात्रा आ जाएगी। बहुत आसान है, आप आराम से करिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए एक और देखते हैं। दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी 20% है। मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत है? सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 20% है। मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए, सर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। 90% यदि पानी को करना है तो पानी तो 100 ही होगा, और 90% बनाना है। 20 और 90 रेशियो 7 का, 70 का, और यहाँ 10 का, मतलब रेशियो 1 और 7। अब यहाँ कह रहा है साहब कि 25 लीटर ही हम लेके आए थे मिश्रण, तो यहाँ 25 सत्ते क्या हो जाएगा? 175 लीटर। 25 सत्ते 175 लीटर। आंसर सी पर। बहुत आराम से देखिए, नहीं आया समझ में? अच्छे से आ रहे होगे। चलिए फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन। कह रहा है एक वाइन और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% वाइन है। मिश्रण में वाइन को 25% करने के लिए कितनी वाइन की आवश्यकता पड़ेगी? सर दिल से पढ़िएगा। 125 गैलन मिश्रण में 20% वाइन है। सब लोग आराम से कह सकते हैं कि 20% वाइन है, मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए यहाँ 25% वाइन करनी है। कितनी वाइन की आवश्यकता पड़ेगी? मतलब वाइन ही मिलानी है। बोलिए ना। यहां पर आराम से कह सकते हो कि सर ये 5 हिस्सा आएगा और यहां पर 75 हिस्से, 1 और ये 15 बराबर दिया गया है 125। 125 ठीक है, 15 बराबर, तो 1 बराबर निकालिए। 15 अट्ठे 120, 8.33 और 125 गैलन। आराम से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए बिल्कुल आराम से। अब ये सर 100 कहाँ से आया? क्वेश्चन तो यही है ना सर, आपके पास सर अक्ल नहीं है। फिर आपसे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जब कोई चीज प्योर होगी तो अपने 100% फॉर्म में होगी ना।
उसमें और कोई कंटेंट नहीं होगा, मतलब 100% ही वाइन होगी। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज वाइन। समझ में आ गया? इसलिए मैं वहाँ पर 100 यूज़ करता हूँ। और एलिगेशन मेथड मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उम्मीद है आप आराम से पढ़ रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की, और आगे भी आप लोग वीडियो पाते रहेंगे। तो मेरी एक वो है, मुहिम है कि आप सब बच्चों को जो किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास आने का साधन नहीं है शहर या किसी भी, तो उन सभी बच्चों के लिए मेरा एक मुहिम है कि उन बच्चों तक पहुँचे और सही मटेरियल पहुँचे जो एग्ज़ाम में आ रहा है कंटेंट वाइज, और तरीका भी उसका अच्छा होना चाहिए। वो तरीका नहीं कि आप लगा रहे हैं और आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे तरीके का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में। देखिए CHSL आ गया, 100 क्वेश्चन होने हैं, और यदि 100 क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन में आप 35 से 36 सेकेंड लेते हैं, तब तो आप अच्छे कंपटीटर बन पाएंगे वहाँ एग्ज़ाम के लिए। भाई आप 70% तो अटेम्प्ट करना चाहेंगे ना, 70 से 80 के पहले आपका होना नहीं है भाई। 140 142 तो जाता ही है। इसका मतलब है 75% हमें करना ही करना है। और यदि 75% को हमें अटेम्प्ट करना है, और 75% का मतलब है हमारा 3/4 हिस्सा हमको अटेम्प्ट करना है, और गिवन मिनट होता है 60 मिनट, तो मैक्सिमम हमारे पास जो है 45 सेकेंड एक क्वेश्चन को करने का होता है। कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाता है तो उसका जो टाइमिंग होता है वो जो नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनमें लग जाता है। तो एक्चुअली 35 से 45 सेकंड के बीच का जो ड्यूरेशन है, इससे ज़्यादा आपको समय लग रहा है किसी को सॉल्व करने का, तो मेथड बदल लीजिए। आपसे बार बार गुजारिश है, मेथड बदलिए, तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।